जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS रेमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी के माध्यम से फाइनली शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो आवेदन होना है फाइनली साथ ही इसका एप्लीकेशन का डेमो प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में साथ ही आप लोग को किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं पूरी अपडेट साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलम में क्या क्या चीजें भरनी है और गलतियां बिल्कुल नहीं हो इसके लिए आपको क्या क्या सतर्कता करनी चाहिए इसके ऊपर साथ ही बात करेंगे। साथ में फाइनल सबमिट करने से पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको साथ ही आप लोग को हर हाल में ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसमें अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हो या पास आउट वाले अभ्यर्थी हो या तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से उत्तीर्ण है सीटेट बीटेट या स्टेट सभी अभ्यर्थी के लिए साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथ ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसे में साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर कौन सा बुक जो है प्राइमरी के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सबसे बेहतर होगा। तो साथ ही मैं आपको सबसे बेहतरीन बुक साथ ही बता दूं किरण पब्लिकेशन के माध्यम से साथ ही प्रैक्टिस सेट आ चुका है प्राइमरी का भी और खास करके आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी। प्राइमरी का साथ ही यह जो बुक आपका भाषा का है और सेकंड बुक आपका जो है जीएस का है। तो भाषा का बुक में साथ ही सबसे अच्छी कंटेंट के साथ इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंटेंट को प्रदान किया गया है। साथ में सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज साथ ही आपको कंटेंट भी है साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रदान किया गया और बिल्कुल जो है सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। और मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली साथी बुक यही है और ज्यादा इसका डिमांड भी बढ़ चुका है क्योंकि बुक का कंटेंट साथी इतना अच्छा कंटेंट है जिसे लेने के बाद साथी आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल जो है बेहतरीन बुक परचेज किया हूं और कहीं ना कहीं साथी इससे आपका सिलेक्शन भी तय हो जाएगा। उसके बाद साथी जो है आपको बता दूं कि थर्ड बुक साथी आपका जीएस का है जो साथी बिल्कुल 9th और 10th यानी 9th 10th के साथ साथ 11th और 12th जो खास करके 40 क्वेश्चन जो सबके कॉमन रहने वाले हैं इनके लिए बुक बेहतरीन बुक है। साथ में साथी जो है स्पेशल उन अभ्यर्थी के लिए 4th नंबर बुक है जो खास करके जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ साथी, अगर सोशल साइंस बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक ये है। इसमें आपको बिल्कुल 120 मार्क्स के जो आपकी यानी प्रैक्टिस सेट होंगे ये प्रदान किए गए और बिल्कुल जो है एससीईआरटी कंटेंट पे साथ ही ये जो है बुक आपको लॉन्च किया गया है। तो साथ ही आप इस बुक को आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां साथ ही आप आसानी से भाषा का जीएस का प्राइमरी का दोनों बुक साथ में आप हाई स्कूल का और +2 का दोनों बुक आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो आइए साथ ही बीपीएससी का सबसे बेस्ट बुक आज ही परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। इसके बाद साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी के माध्यम से सबसे पहले साथ ही आप लोग को जो फॉर्म भरने हैं इस फॉर्म भरने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऊपर में आप लोग को दिख रहा होगा कि डेमो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यहां पर साथ ही जो है बीटा वर्जन को प्रोवाइड किया गया है। सबसे ऊपर में साथ ही आप देखेंगे तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन का नाम तो उसमें कंडक्ट यानी लिखा ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात साथ ही है कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहां पर डालना होगा। मिस्टर मिसेज या मिस इस प्रकार का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना नाम डालना है। जैसे किसी का नाम मान चलिए राघव रंजन सिंह है तो राघव डालना है आपको ऊपर में, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम में आपको राघव डालना है, सेकंड में आपको अपना मिडिल नेम डालना है और थर्ड में आपको अपना लास्ट नेम डालना है। यानी जो भी आपका नाम है उस नाम का पहला नाम यानी पहला जो फर्स्ट नेम होगा ऊपर में डालना है, मिडिल आपको सेकंड में डालना है और थर्ड नेम आपको लास्ट में डालना है, ठीक है ना। उसके अलावा फादर्स नेम का यहाँ पर ऑप्शन है तो फादर्स नेम में बिल्कुल आप सही वही नाम डालेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। पापा के जो भी नाम आपके होंगे पापा का वही नाम डालेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको जो सही होंगे। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर देखेंगे हस्बैंड नेम, यानी जिन भी महिला साथी का अगर हस्बैंड है तो आप बिल्कुल फादर के बदले जो है हस्बैंड का नाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मदर का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। माँ का नाम तो माँ का नाम बिल्कुल वही डालेंगे जो आपके सर्टिफिकेट के बिल्कुल जो है सही होगा, वही चीजें बिल्कुल आप टाइप करेंगे। उसके बाद आपके पास कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है वो साथ ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड को यूज करना तो आधार कार्ड का नंबर आपको नीचे डालना होगा। आधार कार्ड को सेलेक्ट करके या पैन कार्ड अगर यूज करना चाहते हैं तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना होगा, या अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का अगर यूज करना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का आप यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर आपको पिन करना होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं अगर आप आधार कार्ड है तो सबके पास आधार कार्ड है ही तो आधार कार्ड का ज्यादा यूज कीजिए और बेहतर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि अपलोड आधार कार्ड का पीडीएफ, तो बिल्कुल आपका आधार कार्ड का पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, स्कैन करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही नीचे जाएंगे कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या भारत के नागरिक हैं, तो बिल्कुल साथ यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, बिल्कुल यस, यानी अगर आप बिहार के प्रॉपर निवासी हैं बिल्कुल यहाँ पर यस कर दीजिए।
उसके अलावा एक इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर, यानी जी आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो बना होगा उस आवासीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है और किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना है। यानी आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर इशू डेट का आपको मेंशन करना है। उसके बाद अपलोड योर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र को यहाँ पर जो है अपलोड भी करना है। तो बिल्कुल साथी आप बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको नंबर भी डालना है और नीचे में अपलोड करना है। उसके बाद है कि डू यू हैव बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको डालना है यस या नो। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए और किस रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका नाम भी आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है उसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे अगर आप EWS से आते हैं तो इसमें सेलेक्ट कीजिए, SC ST से आते हैं तो इसमें कीजिए, या EBC से आते हैं या BC से आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पर यस करके आपको नीचे वाले कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना, यानी आपको जो है वहां पर क्लिक कर देना है। नीचे जाएंगे तो सिलेक्ट कास्ट नेम। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको अपना कास्ट का नाम डालना है। जैसे आपको जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, किस जाति की आप हैं, उस जाति का नाम यहाँ पर डालना होगा आपको, ताकि बिल्कुल यहाँ पर वेरीफाइड हो सके। उसके बाद जाति का जैसे ही डालिएगा उसके बाद जाति का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और इसका नंबर भी डालना है और इशू डेट भी डालना है। यानी जाति प्रमाण पत्र आपका, जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर किस डेट में इशू हुआ है वो डालना है और उसके बाद इसे अपलोड कर देना है। अपलोड सर्टिफिकेट को PDF में अपलोड करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथ ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि मैरिटल, यानी मैरिटल स्टेटस के बारे में, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड कर दीजिए, मैरिड में क्लिक कीजिए, या नहीं है तो अनमैरिड कीजिए, या अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल यही रहेगा कि मैरिड या अनमैरिड में ही बिल्कुल जवाब दे, ताकि आपका बेहतर होगा। अदर को मत सेलेक्ट कीजिएगा, मैरिड दे दें या आप अनमैरिड दे दीजिए। उसके अलावा है जेंडर में, तो जेंडर में आप मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है वो आप यूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर, ठीक है ना। उसके अलावा आर यू ए ग्रैंड सन, यानी कि आप जो है फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन है, नाती पोता या पोती या नतनी वगैरह हैं, तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू ए पर्सन विथ, यहाँ पर खास करके जो है अगर आप जो है ये दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, या नहीं है तो नो कर दीजिए। यानी अगर आप डिजेबल कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल साथ यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। और किस प्रकार के आपके पास दिव्यांगता है वो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप विजुअल यानी देखने में अगर आपको समस्या है तो फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। हियरिंग डिजेबल यानी आपको सुनने में समस्या है तो आप नंबर 2 पे कीजिए। उसके बाद ऑर्थोपेडिकली डिजेबल, अगर आपको चलने फिरने में दिक्कतें हैं या किसी प्रकार का जो है फिजिकली रूप से अगर आप डैमेज हैं तो यहाँ पर थर्ड को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद मेंटली डिजेबल, यानी अगर मानसिक रूप से अगर आप बीमार हैं या मानसिक रूप से अगर समस्या आपको पास है या दिव्यांगता है तो नंबर 4 को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगले पेज में साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं ताकि बिल्कुल आपको आवेदन के समय में गलतियां ना हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद साथ यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद नीचे जैसे ही साथ यहाँ पर जाएंगे तो आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी पहले से क्या आप कोई नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, तो करते थे तो अगर यस करना है, अगर नहीं करते थे तो नो करना है। उसके बाद पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, यहाँ पर यस या नो, या अगर आप पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद इंटर योर डेजिग्नेशन, यानी किस पद पर आप थे वो डालना है। उसके बाद इंटरव्यू स्कूल का नाम डालना है और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर साथ ही कमेंट्स, उसके बाद अगला आपका यहाँ पर है कि आप इनमें से किसकी पात्रता दक्षता धारण करते हैं। पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, यानी अगर 2012 से पहले अगर आप क्वालिफाई हैं तो इसमें क्लिक करना है, या अगर वर्तमान में आप हैं तो नंबर 1 वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक को चुनना है। अगर आपने क्या क्या डिग्री धारण किया, प्रशिक्षण आपके पास क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर डालना है। अगर आपने बीएड किया है या बीएड या एमएड किया है या बीएलएड किया है या बीएड किया है या बीएससी, उसके प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा किया है तो साथ यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यानी अगर आप बीएड हैं या बीएड के नाम से कोई और डिग्री हैं, या अगर आप डीएलएड हैं या डीएलएड नाम से कोई और डिग्री हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 1 नंबर वाले पे क्लिक करना, ठीक है ना। नंबर 2 में क्या आप कंप्यूटर विज्ञान विषय की अभ्यर्थी हैं तो 11-12 के लिए, तो यहाँ पर आपको अगर आप हैं विज्ञान विषय के लिए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके अलावा अगर आप क्या आप संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं तो साथ ही यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जो भी आपके पास डिग्री है उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। साथ यहाँ पर आपको अपना जन्मदिन डालना है, ये डेट में, फिर आपको यहाँ पर मंथ में और ईयर में। जैसे नीचे जाएंगे तो साथ यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है, यानी आपका अस्थायी पता, ठीक है ना। तो अस्थायी पता आपका जो भी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपका जो एड्रेस होगा परमानेंट का
तो बिल्कुल आप लोग दोनों, बहुत सारे लोग का, मैक्सिमम लोग का सेम ही होता है, परमानेंट भी और करस्पॉन्डिंग भी, ठीक ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने एड्रेस को, और नीचे में दोनों का सेम सेम ही हो जाएगा, परमानेंट भी आपका वही हो जाएगा और आपका रेसिडेंट यानी उसके अलावा आपका जो है यहाँ पर यानी करस्पॉन्डिंग भी सेम सेम हो जाएगा, अस्थायी और अस्थायी पता आपका सेम सेम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथ ही नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इंटर योर ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है। उससे पहले आपको यहाँ पर जो है जीमेल, जैसे ही मोबाइल नंबर यानी जीमेल डालेंगे तो जीमेल पर एक ओटीपी आएगी कन्फर्मेशन के लिए, वो आपको ओटीपी यहाँ पर पिन करना होगा यानी डालना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ पर डालना है कैप्चा डाल करके, और साथ ही नीचे में आपको क्या करना है सबमिट कर देना, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा, तो साथ ही यहाँ पर सबमिट जैसे ही करेंगे आप तो बिल्कुल आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट करने से पूर्व साथ ही आपको क्या करना है कि सारे जितने सारे चीजों को आपने फिल किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। जब तक आप वेरीफाइड नहीं हो जाए सबमिट, फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, पेमेंट मत कटवाइएगा, ठीक ना। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि आप लोग से गलती नहीं हो। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से फॉर्म को भरिए और परीक्षा पास करके बिहार में सरकारी शिक्षक बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।